सारे प्रोग्राम में हमारे साथ हो और खुदावन इस सब से हम तेरे नाम को जलाल दे सकें। मसीह यीशु के नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, सुन ले हमसे, आमीन। मसीह खुदावंद के ज़िंदा नाम में आप सबकी सलामती हो। PCCI पाकिस्तानी क्रिश्चियन कंसर्न इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि काम करती है उन मसीहियों के लिए जो कि पसमानदा हैं, जो कि मजबूर हैं और जो ऐसे जो कि अपने हालात से जो है वो निढाल हैं। और आज बाकायदा तौर पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान में PCCI का जो है एक नया ऑफ़िस खोला गया है और यहाँ पे आप आए हुए मेहमानों को भी देख सकते हैं और हम उन सब से बात करेंगे और पूछेंगे कि आज जब पाकिस्तान में PCCI ने इस दफ्तर का आगाज़ किया है तो उनका क्या मकसद है कि वो यहाँ पे इस ऑफ़िस को खोलने का और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी लोगों के लिए, पाकिस्तान की कम्युनिटी जो ख़ास तौर पर क्रिश्चियन, हिंदू या दूसरे जो मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए वो क्या करने का इरादा रखते हैं। तो हम बात करते हैं पाकिस्तान में जो PCCI के वाइस चेयरमैन हैं जनाब कैसर साहब। हम उनसे पूछेंगे कि सर आप हमें बताएं कि PCCI जो है ये क्या करना चाहती है पाकिस्तान में रहते हुए और क्या सोचती है कि पाकिस्तान में इसकी ज़रूरत कितनी ज़्यादा है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे पाकिस्तान क्रिश्चियन कम्युनिटी रोज़ाना डीवैल्यू हो रही है, यहाँ के जुल्म और सितम की वजह से, यहाँ डिस्क्रिमिनेशन की वजह से और इस वजह से कि ये लोग मसीही हैं इनको दबाया जाता है। हम एक ऐसा अज़म लेके उठे हैं कि हम अपने उन मसीही लोगों को के लिए मदद फराहम करेंगे, उनके लिए आसानी पैदा करेंगे जो मुसीबत में हैं, जो परसुएशन का शिकार हैं, जो जुल्म का शिकार हैं, जो जगह जगह पर गिरजाघरों में जो 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 उनको ख़राब किया जाता है, गिरजाघरों को तबाह किया जाता है। और क्रिश्चियन होने के नाते से अगर किसी बंदे को किसी किस्म के जुल्म का सामना है तो हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे। और जो ये फोर्स कन्वर्जन है इसकी हम सख्त मुखालफत करते हैं, उस बिल की जो पास नहीं हो सका उसकी मज़म्मत करते हैं। और हम इस ऑफिस के थ्रू हम लोगों को, अपने क्रिश्चियन लोगों को सहूलत फराहम करना चाहते हैं कि वो अपने मसाइल को यहाँ आकर बयान करें। हम दिलो जान से उनके साथ शामिल होंगे और PCCI का ये पैशन है, PCCI का अज़म है और हमारे चेयरमैन जनाब स्टीफन आसफ पीटर साहब का ये विज़न है कि पाकिस्तान में अब मसीहियों के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सर आपका। यहाँ पे हमारे साथ जो हैं वो कंट्री डायरेक्टर भी मौजूद हैं और हम उनसे भी पूछेंगे कि सर आप क्या समझते हैं कि PCCI जो है वो किस तौर से अपने लोगों के लिए जो काम करेगी और बहुत सारी जो चर्चिज़ के जो लोग हैं, चर्चिज़ के जो पास्टर हैं उनको आप इकट्ठा करेंगे, आप मुख्तलिफ़ डिनोमिनेशंस के जो लोग हैं उनको यहाँ पे लेके आएंगे ताकि इस प्लेटफार्म से आप उन सब के लिए जो है वो एक आवाज़ बन सकें, आप अपने लोगों की आवाज़ बन सकें और आप अपने लोगों को जो है वो ग़ुलामी की दलदल से निकाल कर एक अच्छे लेवल पर लेके जाएं। आप हमारी नाज़रीन को भी बताएं। जी बिल्कुल, उसमें हमने यही किया है कि क्रिश्चियन चर्चेस जो हैं उनके लिए भी हम अलहदा से एक करना चाह रहे हैं कि हमने एक क्लर्जी का डिपार्टमेंट बनाया है जिसमें हमारे क्लर्जी से रिलेटेड ही लोग उसमें होंगे। मतलब हमारे पास कुछ बिशप्स हैं और कुछ इसी तरह के और लोग हैं, सीनियर पास्टर्स हैं और मुख्तलिफ डिनोमिनेशंस के जो हैं उन सब का भी हम वो चाह रहे हैं कि जी क्लर्जी के बारे में वो अपने व्यूज़ हमें बताएं और उनकी रिकमेंडेशंस पे फिर हम एक कमेटी जो है वो अपने कुछ सिफारिशात जो है वो पेश करना चाहती है कि वो ताकि हम नेशनल लेवल पे उनको कर सकें। इसी तरह हम पॉलिटिक्स में तो हम आना नहीं चाहते, लेकिन जो भी हमारे पॉलिटिकल जो प्रॉब्लम्स हैं लोगों के या सोशल प्रॉब्लम्स हैं और एजुकेशन के और इसी तरह बाकी सारे भी जो डिपार्टमेंट्स हम बना रहे हैं उसमें जैसे जैसे लोगों के जो जो प्रॉब्लम्स होंगे उसमें हम कमेटीज़ बना रहे हैं और उसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान में हम जो भी टैलेंटेड लोग हैं या जो बड़े एक्सपीरियंस्ड किस्म के लोग हैं, अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, उनको हम लें और एक थिंक टैंक टाइप वाला हम वो सिलसिला बनाएं जिसमें वो लोगों को सही एडवाइस कर सकें और कम्युनिटी के लिए एक पक्का जो है वो बना सकें हम कुछ रूल्स रेगुलेशन और उस पर फिर हम चाहेंगे कि पूरी कम्युनिटी जो है वो अमल करे और उसमें जहाँ जहाँ लोगों को जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हल किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया सर। यहाँ पे अभी आप बात कर रहे थे सर एजुकेशन की, तो यहाँ पे एक हमारे नौजवान भाई मौजूद हैं, उनको भी मैं यहाँ पे दावत दूंगा
पिंगल भाई आप यहाँ पर आए, और जैसे अभी सर ने कहा कि एजुकेशन पे जो है वो बात बच्चों को जो है वो लेके आना चाह रहे हैं। आपने भी अभी नीचे बात की कि हम चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी के जो नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, जो एजुकेशन से महरूम हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि क्या पीसीसीआई जो है बच्चों की एजुकेशन के लिए, ख़ास करके कम्युनिटी के बच्चों के एजुकेशन के लिए, वो यहाँ पे पाकिस्तान में क्या रोल अदा करेगी? बिल्कुल जी, पाकिस्तान पीसीसीआई पाकिस्तान में क्रिश्चियन तलबा के लिए एक बेहतरीन रोल अदा करेगी। होता ये है कि हमारे साथ हमारे जो उनसे बच्चे हैं वो तकरीबन 60%, 70% या 80%, और वो ज़्यादा मेहनत करें तो 90% नंबर ले लेते हैं। और अलमिया ये कि माँ बाप गरीब होते हैं, मोस्टली जो उनसे बच्चे सारे मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं। तो गवर्नमेंट हमारे साथ हमेशा ही ये हाथ करती है कि हमें एजुकेशन से महरूम रखा जाता है। हमारे पास 5% कोटा तो हमें दे दिया है कि 5% कोटा है, वो जॉब्स फिल किस तरह होनी, फिल इस तरह ही होंगी कि जब तक हमारे पास हायर एजुकेशन नहीं होगी तो वो जॉब्स इसी तरह खाली जाती रहेंगी। इसी तरह पीछे एक न्यूज़ देख रहे थे कि वो कोई 30,000 नौकरियाँ खाली गई हैं। तो हमने बड़ी स्ट्रगल के बाद हमने 2% एडमिशन कोटा तो ले लिया, लेकिन उस पर ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। वो एक तो कह रहे हैं ये हायर एजुकेशन का नहीं है, दूसरा कह रहे हैं कि अगर हमारे पास 100 सीटें होंगी फिर हम 2% देंगे। हम पीसीसीआई के ताउन से इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाने के लिए प्रोटेस्ट करना पड़े, हमें हाई कोर्ट में जाना पड़े, हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े, हमने क्रिश्चियन तलबा को उनका हक दिला के रहना है। और ये पीसीसीआई बिल्कुल हमारे साथ खड़ी है, ये कभी भी नहीं भागने वाली। हमने अपने तलबा को उनका राइट दिलाना है, क्योंकि जब तक हम हायर एजुकेशन की तरफ नहीं जाएंगे, हमारे बच्चे हाई कोर्ट के जज नहीं बनेंगे, हमारे जो सा बच्चे हैं वो आर्मी ऑफिसर्स नहीं बनेंगे, जब तक हम एजुकेशन के अंदर तरक्की नहीं करेंगे, हम इसी तरह पसमानदा रहेंगे, हमारे साथ जुल्म व ज़्यादती होती रहेगी, हमारे साथ जबरी मज़हब तब्दीली के भी वाक़यात होते रहेंगे। अगर इन सब का एक ही हल है, क्वालिटी एजुकेशन, तो पीसीसीआई हमारे साथ बिल्कुल शाना बशाना खड़ी है और ये खड़ी रहेगी जब तक कि हमें हमारे हकूक़ नहीं मिल जाते। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया पिंगल भाई। यहाँ पे हमारी एक बहन भी मौजूद हैं, हम उनसे भी पूछेंगे कि भाई आप भी पेशे के एतबार से एक एडवोकेट हैं, आप हमें बताएं कि पीसीसीआई जो है, जैसे अभी बात की कि पिंगल भाई ने कि क्वालिटी एजुकेशन, आप क्या सोचते हैं कि जिस तरह से आप एक लॉयर हैं, आप एक फील्ड में हैं, आप क्या सोचते हैं कि हमारे बच्चों को तालीम हासिल करके कहाँ तक जो है आगे इस मुल्क के नाम को रोशन करने में जो है वो रोल अदा करना पड़ेगा? जी भाई, जैसा कि आपने पूछा कि हमारे बच्चों को तालीम हासिल करके कहाँ तक रोल अदा करना पड़ेगा, तो देखिए जो एजुकेशन है वो किसी भी कौम के लिए जो है वो सबसे बेसिक चीज़ है। और जिस तरह के हम क्रिश्चियंस जो हैं वो पाकिस्तान में पसमानदगी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और गरीब, ज़्यादातर गरीब जो लोग हैं वो अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं देते, उन्हें अपने हकूक़ का पता नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि हमारा गवर्नमेंट में कौन कौन सा कोटा है। हमारी असामियाँ जो हैं वो हर साल इसी तरह से खाली जाती हैं, क्योंकि हमारी एजुकेशन में इतना ज़्यादा लैक है, या इतना कम एजुकेटेड पीपल हैं, बच्चे हैं, नौजवान नस्ल है, वो जिस तरह से अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाते और बस बेराह रवी का शिकार हैं। तो उनको अगर हमें जैसे कोटा मिले एजुकेशन में, जैसे कि 2% मिला, चले इसी पे इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, तो हमारे बच्चों को एक प्लेटफार्म मिलेगा जिससे उनके पेरेंट्स भी ये जो हैं वो ज़रूरी समझेंगे कि हमें उनको पढ़ाना चाहिए। और जब वो उनको पढ़ाएंगे, उनको स्टडी करवाएंगे, तो यकीनन जो है वो हमारी कौम के लिए एक बहुत अच्छी और खुश आइंद बात होगी, और यकीनन वो आगे चल के पूरे मुल्क के लिए, पूरे क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। और जहाँ तक पीसीसीआई की बात है, हम उम्मीद करते हैं पीसीसीआई से और पीसीसीआई से जुड़े तमाम लोगों से कि यकीनन वो किसी भी जगह, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी डिपार्टमेंट में हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे और हर जगह हमारे साथ होंगे। बहुत शुक्रिया बाजी। हम अभी बात करेंगे पीसीसीआई के चेयरमैन जनाब स्टीफन आसिफ पीटर साहब से, और हम उनसे पूछेंगे कि जब यहाँ पे आए हुए मेहमानों की बहुत सी तवक्कुआत जो हैं वो पीसीसीआई से हैं, और वो हमें बताएं कि वो किस तौर से समझते हैं कि जितने लोग यहाँ पे जमा हो सके हैं, उनका जो एतमाद है, उनका जो ट्रस्ट है इस ऑर्गेनाइजेशन पे, और वो हमें बताएं कि सर आप किस तरह से समझते हैं कि पीसीसीआई जो है वो हमेशा लोगों के एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचाएगी, और हमेशा जो है वो अपना ट्रस्ट जो है वो इनकी ज़िंदगियों में हमेशा बिल्ड करती रहेगी, ताकि
हम अपनी कौम को, अपने इन तमाम नौजवानों को एक अच्छा नमूना दे सकें और अपनी कौम को जो है वो हम एक अच्छे मुकाम पर ले जा सकें। जी बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ कि जैसे हमारे डॉक्टर साहब हैं, फ्रांसिस सौदागर साहब हैं, फिर हमारे भाई आए हुए थे अभी वो गए हैं वापस, जो नासिर जमील साहब आप हैं, ये आपकी पूरी टीम मतलब आई है और हमारी कवरेज के लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपके चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने टाइम निकाला। अब रही बात आपके सवाल की, तो PCCI सिर्फ चाहती ही ये है कि अपना ट्रस्ट जो है वो डेवलप करे। बात सिर्फ यही है कि आप ये देखें कि हमारे जो लोग भी आए हैं वो अपनी ज़ाती उसके लिए आए हैं। हमारे 74 साल 75 साल से जो MPAs MNAs आ रहे हैं वो आते हैं, अपनी शख्सियत बनाते हैं और चले जाते हैं। हमारे जो पादरी जो बिशप साहबान आते हैं, चर्च के साथ शामिल होते हैं, जब हाई लेवल पे चले जाते हैं तो उसके बाद फिर उनका तरीक़ाकार ही डिफरेंट हो जाता है, फिर कम्युनिटी एक साइड पे रह जाती है और अपनी ज़ात उनकी जो है वो डेवलप कर। और इसी तरह आप जो है वो उसको सोशल जो डिपार्टमेंट है उसको देखें तो PCCI का मकसद ये है कि PCCI कभी भी ट्रस्ट डेवलप करने के लिए अपनी ज़ात को सामने नहीं रखेगी। ना MPA बनेंगे, ना MNA बनेंगे, ना सेनेटर बनेंगे, ना बिशप बनेंगे, ना हम कोई ऐसी NGO बनेंगे कि जो मुख्तलिफ डोनर्स को ढूंढे और डोनर्स को ढूंढ के पैसा इकट्ठा करे। हम ना पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, ना शोहरत चाहते हैं। हमारा मकसद यह है कि हम कम्युनिटी को अवेयरनेस दें, अवेयरनेस इस हवाले से दें कि वो अपने हकूक़ के लिए ख़ुद खड़े हों। जब वो ख़ुद खड़े होंगे तो फिर वो उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने अपने हकूक़ लेने कैसे हैं। उसके लिए हम उनके मददगार साबित होंगे। अभी जैसे एजुकेशन पे उन्होंने, हमारा एक सिस्टम है एजुकेशन का, हमने एक प्लान किया हुआ है, हमने रिलीजियस सेटअप के लिए एक प्लान किया हुआ है, हमने जो पॉलिटिकल है उसका एक प्लान किया हुआ है, हमने जो अपने लीगल हमारे लोग हैं उनके लिए बाकायदगी से प्लान करके और उन प्लान्स पे अमल करके हम एजुकेशन पे, चूँकि बार बार बात हो रही है तो मैं बताऊं कि जब मैं MPA था तो उस वक्त मेरे जहन में बार बार ये बात आती थी कि हमारे इदारे हैं, लाहौर में देख लें, बड़े बड़े शहरों में देख लें कि हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो चर्चेज़ के अंडर चलते हैं, ठीक है। अब उनका क्या है कि जब वो एजुकेशन देते हैं तो वो कमर्शली बुनियादों पे सोचते हैं और कमर्शली वो अपने क्रिश्चियन लोगों को सपोर्ट नहीं करते। उनके बच्चों कहते हैं आप तो भाई फ़ीस नहीं भर सकते, आप कहीं और पीले स्कूलों में दाखिल कराएं, आप यहाँ बच्चों को ना दाखिल कराएं, आप हमारी फ़ीस। अगर हमारे बच्चों के लिए आपके पास जगह नहीं है तो फिर इन लोगों से चंदा लेना भी छोड़ दें। आप चर्च में हर दूसरा पादी हमारा ये कहता है कि दय यकी दें। खुदा के बंदो, अगर आप दय यकी की बात करते हैं तो फिर उस दय यकी का जो हिस्सा आपकी कम्युनिटी डेवलपमेंट पे आता है उस पर भी खर्च करें, ताकि आपके अपने बच्चे, हमारे जितने कैथलिक और ख़ासतौर से प्रोटेस्टेंट चर्च के स्कूल कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस में हम ये चाहते हैं कि हमारा कोटा फिक्स हो। हम गवर्नमेंट को तो बाद में देखते हैं, पहले हम उन बात चाहते हैं कि उनके पास, हमारे पास 20% 25% कोटा हो ताकि हमारे बच्चों को फ्री एजुकेशन वहाँ दी जाए। अगर नहीं दे सकते तो फिर आप छोड़ दें कि आप फ़लाँ चर्च से ताल्लुक़ है आपका और आप चर्च प्लेटफॉर्म पे जो है वो एजुकेशन दे रहे हैं। आप अपने घर पे एजुकेशन दे नहीं रहे तो लोगों से पैसा कमाने के लिए एजुकेशन उनको देते हैं। PCCI ऐसा नहीं करेगी। PCCI के प्लान ये पास ये है, हम ये चाहते हैं कि हमने एक सिस्टम अडॉप्ट किया है। हम जो प्लान किया है इस तरह से किया है कि हमारा कंट्री डायरेक्टर होगा, कंट्री डायरेक्टर के बाद हमारे प्रोविजनल डायरेक्टर्स होंगे जो कि सूबों में होंगे, सूबों के डायरेक्टर्स जो हैं वो डिविजन्स पे आएंगे, डिविजन्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट पे, डिस्ट्रिक्ट वाले यूनियन काउंसिल में और यूनियन काउंसिल वाले गांव और कॉलोनीज़ में जाएंगे। और उन कॉलोनी और गांव की जो गलियां हैं, बस्तियां हैं, वहाँ एक एक घर में हमारे नुमाइंदे जो हैं वो मौजूद होंगे। ये हमारा सेटअप है। इस सेटअप में रह के हम चाहते हैं कि हम उन बच्चों को जो एक एक गली एक एक मोहल्ले में हों, उनको वॉलंटियरली हम उनसे खदमात हासिल करें और सबसे पहले अपनी कम्युनिटी का जो डाटा है वो इकट्ठा करें, ताकि हमें पता चले कि हमारे क्रिश्चियन लोग हैं कितने, कौन भूखे हैं, कौन प्यासे हैं, कौन पढ़े लिखे हैं, कौन अनपढ़ हैं, कौन जाहिल हैं, कौन जो है वो एजुकेशन उनके पास नहीं है, किसके पास जॉब नहीं है, कौन साहिब हैसियत हैं जो कि कम्युनिटी के लिए कुछ दे सकते हैं। जब हमें वो सारा डेटा मिलेगा तो उस डेटे को हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम
अपनी जो मरदमशुमारी है उस डेटे को वहाँ इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद फिर हम एजुकेशन की तरफ जाएंगे और उन्हीं बच्चों से कहेंगे जो हमारे पास डेटा आएगा वहाँ से हम हर उस गरीब फैमिली का एक बच्चा उठाएंगे और कम से कम हम हॉस्टल्स बनाना चाह रहे हैं। उसमें हमारा जो टारगेट है वो 500 बच्चों का एक साल में टारगेट होगा कि हम उन बच्चों, वो गरीब बच्चे, वो गरीब वालिदैन जो बच्चों को तालीम नहीं दे सकते, उनके बच्चों को लेकर हम हॉस्टल्स में रखेंगे और हॉस्टल्स में रह के उनका वो मेयार बनाएंगे कि वो एजुकेशन भी लें और मेरे ज़िंदगी बेहतर हो वो, ताकि कल जब वो फील्ड में जाएँ तो उनको पता हो कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। तो ये हम करेंगे। दूसरा मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे हमारे फंड्स लैप्स हो जाते हैं, हमारी कम्युनिटी के फंड्स मिलते हैं और वो वहाँ भी गवर्नमेंट हमारे साथ खेल खेलती है। वो फंड्स एलोकेट करते हैं और एलोकेशन के बाद फिर सारा साल उनको ख्वार होना पड़ता है और मैं MPA होते हुए जाता हूँ सेक्रेटरीज के पास कि जनाब ये हमारा फ़ंड हमें एलोकेट किया गया है, तो ये हम अपनी डेवलपमेंट के लिए करना चाह रहे हैं, आप प्लीज़ हमें बताएं। वो कहते हैं फिक्र ना करें जी, बस फलां जगह से सेक्रेटरी के साइन रह गए, आपको पैसे मिलेंगे, आप कीजिएगा बिल्कुल, आप गलियाँ बनवाएँ, आप चर्च बनवाएँ, आप मंदिर बनवाएँ, जो मर्ज़ी बनाएँ। होते 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 साल का एंड हो जाता है, वो कहते हैं पैसे नहीं आया, हम क्या करें। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि जनाब कम्युनिटी, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, वो काम ही नहीं करते। इतने करोड़ों बजट जो है वो उनको दिया गया था, आपने करोड़ों का बजट तो दिया था लेकिन वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हुई, आपने वो नीचे लाए नहीं पैसे। सेक्रेटरीज ने ड्रामा करके हमें फिर अगला जो बजट आता है वही पैसा उससे दुगना करके फिर अनाउंस कर दिया जाता है कि जी ये हमने इतने करोड़, इतने बिलियंस जो हैं वो माइनॉरिटी के लिए रखे, देते वो एक पैसा नहीं है। ठीक है जी, तो हम जो है ये चाहते हैं कि उन पैसों को यूटिलाइज़ करें। ये प्लान जो हम कर रहे हैं, चर्चेस, हमें हमारे चर्चेस देखें, लाहौर कोई शहर देख लें, हमारी बिल्डिंग्स हैं, हमारे लोगों ने उनको तबाह किया है। हम ये चाहते हैं कि हमें अगर मौका दिया जाए तो हम उन बिल्डिंग्स को हॉस्टल्स बनाएं और वहाँ से हॉस्टल्स बना के वो बच्चे जिनकी हमने निकाला, डेटा हासिल किया, उन बच्चों को वहाँ लाएं, उनको तालीम भी दें, उनको खाना पीना दें, उनको रहना सिखाएं, उनकी ज़िंदगी बदल दें, ताकि 10 साल के बाद जब वो मैट्रिक करके निकलें तो आपके कितने हर साल, फिर पहले 10 साल के बाद हर साल आपको 500 नौजवान बच्चा निकलेगा, आपकी कौम बदल के रह जाएगी। इसमें टाइम लगेगा लेकिन पता नहीं लोग हमारी सपोर्ट करें नहीं करें, क्योंकि वजह सिर्फ यही है कि हमारा हर दूसरा आदमी अपनी ज़ात पे जो है वो खर्च करने के लिए तैयार होता है। वो ये चाहता है कि यहाँ से भी मुझे कुछ मिल जाए, यहाँ से भी मिल जाए, यहाँ से भी मिल जाए, तो वो टाइम देना चाहते हैं। लेकिन अगर उनको ये हो कि यार मैं इसमें टाइम दे दूँ ताकि कम्युनिटी की डेवलपमेंट हो, तो ऐसा करने के लिए कोई तैयार नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो इस काम के लिए तैयार होते हैं। हम उन लोगों की तलाश कर रहे हैं कि खुदारा, मैं कम्युनिटी से इस बात की गुजारिश करूँगा कि हमारे साथ वो लोग आएँ जो कौम की खिदमत करना चाहते हैं, हमारे साथ खड़े हों, हमारे शाना बशाना खड़े हों। हम आपसे वादा करते हैं कि आपके साथ मिल के हम कौम की तकदीर बदलेंगे, और अगर आज हमारे साथ कुछ होता है तो हमारे आने वाले नौजवान जो हैं उस तकदीर को बदलने के लिए अपनी जद्दोजहद को जारी रखेंगे। यही मेरी एक सोच है और इसी सोच को लेके चला हूँ और यही चाहता हूँ कि अपनी कम्युनिटी के, फिर एक और बात बताऊँ कि हमारा कोई ऐसा नहीं है डोनर कि जहाँ से हम पैसे, हमारी ये जो इंटरनेशनल टीम है वो हमारे साथ खड़ी है, वो हमारे साथ कंट्रीब्यूट करती है, और इन पैसों से आज हमने ये पहला जो है ऑफिस बना लिया है। इस ऑफिस को हम एक्सटेंड करेंगे, इसके बाद हम सेक्रेटेरिएट बनाएंगे, ऑडिटोरियम बनाएंगे, अपने दफातर बनाएंगे, और उसमें जो हमारे हाई एक्सपर्ट लोग हैं, जैसे फ़र्ज़ करें रिलीजियस कमेटी की तरफ जाते हैं तो हम सबसे पहले जो बात करेंगे गवर्नमेंट से वो ये करेंगे कि हमें हमारी यूँ समझ लें कि जिस तरह इस्लामी नज़रियाती काउंसिल है, इसी बेस पे हमें मसीही नज़रियाती काउंसिल बनानी है, ताकि जब वो हमारी मसीही नज़रियाती काउंसिल बने तो वो मसीही नज़रियाती काउंसिल जो है उसकी मुशावरत से कोई क्रिश्चियनिटी के लिए कानून पास हो, वरना ना हो। इसी तरह हम इस तरफ आएँ पॉलिटिकल उस सेटअप में, तो हम सबसे पहले बात ये चाहते हैं, अपने जितने पॉलिटिशियंस हैं उनको कहते हैं कि आप हमारे साथ आएँ, बैठें, खड़े हों, हम एक कमेटी बनाएं और सबसे पहले ये तय करें कि यार हमें कौन सा कानून चाहिए जिससे हमें जुदा गाना चाहिए, हमें मखलूत चाहिए, हमें प्रोपोर्शनल सिस्टम चाहिए, हमें ड्यूल चाहिए। आप एक बात पे खड़े तो हों, एक बंदा कहता है कि जी हमें ड्यूल चाहिए, दूसरा चाहता है कि हमें जुदा गाना चाहिए, तीसरा कहता है जी हमें मखलूत चाहिए। और जब आप इस तरह से करेंगे तो फिर आपको क्या मिलेगा? फिर आपको ये मिलेगा कि कभी 4 लोग जुदा गाना को सपोर्ट करेंगे, 4 लोग प्रोपोर्शनल को सपोर्ट करेंगे। आप तकसीम है और तकसीम से तकसीम दर होते चले जाएंगे। आप इकट्ठे हों। मैंने पिछले साल भी जब आया हूँ तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी से मैंने, वो हर बंदे को अपना नाम चाहिए, हर बंदे को चाहिए कि जो पार्टी मैंने खड़ी की है उस पार्टी के पीछे सारा पूरा पाकिस्तान पीछे आ जाए और मैं जो है
वो शहबाज भट्टी बन जाऊँ। शहबाज भट्टी को खुदा ने इज़्ज़त दी थी, शहबाज भट्टी को खुदा ने ये मौका दिया था, तो उसने कौम के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दी। खुदारा आप लोग भी इकट्ठे हों। जब आप इकट्ठे होंगे और फिर जाके कहीं सूरत चेंज होगी आप कम्युनिटी के लिए। अगर आप ये चाहें कि आप अपनी डेड एंड की मस्जिद अलहदा से बना के उस पर खड़े हों, हमने देखे हम ऑफिस बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम सबसे पहले कौम से वादा करते हैं कि हम कोई इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, हम सियासत में नहीं जाना चाहते। हमें कोई ज़रूरत नहीं है MPA बनने की, हमें कोई ज़रूरत नहीं है MNA बनने की, हमें कोई ज़रूरत नहीं है सेनेटर बनने की, लेकिन हम अपने नौजवान बच्चों को सेनेटर बनाएंगे, MPA बनाएंगे और उनको ये उन पे हाथ रखेंगे कि वो कौम की खिदमत किस तरह से करनी है। वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के पीछे नहीं जाएंगे, वो कौम के लिए अगर खड़े होंगे तो उनको जो है कुछ फ़ायदा होगा। और अगर वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को जाके उनको अपना खुदा मान के उनकी बातें मानेंगे तो वो कौम के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। और अगर कुछ पूछना चाहें तो आप मोस्ट वेलकम। बहुत शुक्रिया सर। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं और हम चाहते हैं कि आपने जितनी बातें हमारे नाजरीन के सामने की, नेशनल न्यूज़ देखने वाले जो हैं उनके सामने आपने ये सारी बातें रखी हैं, और जो आए हुए मेहमान हैं आपने उनके सामने ये अपना जो है अपना पैशन जो है, अपना जो मोटिव है वो रखा है। खुदा सर आपको इसी तरह से अपने नामो जलाल के लिए इस्तेमाल करे। और हम चाहते हैं कि PCCI जो है वो सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ पे भी कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके लिए हमेशा अपनी आवाज़ को बुलंद करती रहे, ताकि जो पसमानदा लोग हैं वो हमेशा जो है वो इस तंजीम के थ्रू जो है वो आगे बढ़ सकें। सर अभी आपके सामने नेशनल न्यूज़ की स्क्रीन मौजूद है और आप विहाड़ी से आए हैं इस इनॉग्रेशन में PCCI की। सर हम चाहते हैं कि आप हमें ये बताएं कि आज यहाँ पे पाकिस्तान में इस ऑफिस का आगाज़ हुआ है। आप क्या सोचते हैं कि ये जो तंजीम है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारी कम्युनिटी के जो लोग हैं उनकी तवक्कुआत पर कितना पूरा उतरेगी? बहुत मेहरबानी। मेरा ये मानना है कि PCCI एक उम्मीद की किरण है जो किसी NGO की शक्ल में नहीं, किसी पैसे को बनाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी कौम के दर्द को बांटने के लिए इकट्ठी हुई है। ये अपने ह्यूमन राइट्स हासिल करने के लिए, अपने वैल्यू को रिकग्नाइज़ करवाने के लिए इकट्ठी हुई है। इसका मकसद कहीं पर भी किसी पॉलिटिकल, किसी फाइनेंशियल या सोशल सेटअप को क्रिएट करना इसका मकसद नहीं है। इसका मकसद जस्ट ये है कि हम जो पाकिस्तानी क्रिश्चियंस हैं, हमारी जो वैल्यू है उसको, उस ऑथेंटिक वैल्यू को रिकग्नाइज़ किया जाए। और ये जैसे अभी बाकी सारे मेंबरान ने अपने ख्यालात का इजहार किया, और इसकी जो की वैल्यू है वो ये है कि हम एजुकेशन को अपने बच्चों तक पहुंचाएं। दूसरा, उनको एहसास दिलाएं कि हम एज़ बीइंग ह्यूमंस हम किसी से कम नहीं। एंड आई डू होप जो विज़न, जो आइडिया चेयरमैन साहब ने हम सब के सामने पेश किया और हमारे दूसरे मुकर्रीन ने जो ख्यालात का इजहार किया, कि हम उन तमाम जो अहद व पैमा किए गए हैं हम उन पर अमल पैरा होते हुए यकीनन अपनी मंजिल को पाएंगे। PCCI जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया सर। नाजरीन अभी आप देख रहे थे कि यहाँ पे PCCI का जो है आज ऑफ़िस का बाकायदा आगाज़ किया गया। आपने तमाम मेहमानों से उनके ख़यालात को भी सुना। हम चाहते हैं कि आप PCCI का हिस्सा बने ताकि ये तंजीम ना रहे बल्कि एक तहरीक की सूरत में पूरे पाकिस्तान में फैले, ताकि नौजवान जो पसमानदगी में अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं वो इस प्लेटफार्म से अपनी ज़िंदगी को एक रोशन सितारे की तरह पूरी दुनिया में जो है वो चमका सकें। हम चाहते हैं कि आप नेशनल न्यूज़ को इसी तरह से देखते रहें और हमारी टीम जो है हमेशा आपके लिए एक नया प्रोग्राम लेकर जो है वो आती है। हम चाहते हैं कि इस वक्त आप हमें इजाज़त दीजिए, हमारे आए हुए मेहमानों को इजाज़त दीजिए। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ और इसके साथ ही मेरा कैमरामैन तारक प्यारा भी आपसे इजाज़त चाहता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।